यस स्वाति जी, आपका स्वागत है। मैं दोबारा से स्वागत करती हूँ। आप थैंक यू। पूरा योगानंद जी के बारे में बताएं। श्योर। क्या आप मुझे कोस्ट बना सकते हैं? ओ सॉरी, पहले ही बना देना चाहिए था। उसी टेंशन में कि ना आज लोग आ नहीं पाए हमारे ना, काफी मुझे सोचती लगी गलती क्यों हो गई, क्यों कैसे हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आज। नो प्रॉब्लम, होता रहता है छोटी छोटी बातें। पर उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना जो बाहर रह जाते हैं, क्योंकि मैं फील हाँ, कर सकती हूँ। पर मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, कई क्लास अटेंड कर रही थी, मेंटर नहीं कर पा रही थी, तो इतनी परेशान हो रही थी मैं। तो वही सोच रही हूँ कि वो लोग कितने परेशान होंगे जो नहीं आ पा रहे हैं। ग्रेट। थैंक यू मास्टर्स। तो आज हम योगानंदा जी के जीवन के बारे में समझेंगे। तो ये जो भी आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये पूरा परमहंस योगानंदा जी की जो किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उस किताब में सारी घटनाएं हैं। बट मैंने बहुत ही एक संक्षिप्त में आपको इस स्टोरी के रूप में, जिससे आप ज्यादा याद रख सको, आपके अंदर इंटरेस्ट जगे किताब पढ़ने में, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरी भी जर्नी रही है इस किताब को पढ़ने के लिए। प्रज्ञा जी ने लास्ट टाइम सवाल पूछा था कि जब महाअवतार बाबा जी ने आपसे कनेक्ट किया तो आपने उनको ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि आपने क्या आप जानते नहीं थे क्या महाअवतार बाबा जी को, ऐसे सवाल आपने पूछा था। तो देखो, मैंने ये किताब 2008 में खरीदी थी, ठीक है, ध्यान में आने से 2 साल पहले ही खरीदी थी। फिर भी 10-15 पेजेस पढ़ के मैं डर गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किताब क्या चीज है। बहुत मतलब तब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद जितनी भी बार मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे डर लगता था या मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगती थी उस वक्त। अच्छा, जब मैं ध्यान में नहीं थी। ध्यान में आने के बाद भी मैंने किताब पढ़ने की कोशिश भी की, बट मुझे मन नहीं हुआ। जब महाअवतार बाबा जी के साथ कांटेक्ट हुआ तो तब मुझे पता चला, अच्छा इस किताब में जो बाबा जी हैं वो ये हैं। बट क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं थी उस वक्त, 2017 जब शादी हुई, बातचीत हो रही थी बाबा जी के साथ, तब भी मैंने किताब को पढ़ा नहीं था। फिर 2018 के बाद 2019 के स्टार्टिंग में मैंने संकल्प लिया कि इस किताब कितना भी मुश्किल लगे मुझे पढ़ना ही है। फिर बाबा जी के संपर्क के बाद मैंने ये किताब पढ़ा, तब जाके फिर मेरे को समझ में आया कि ये किताब क्या है। तो ये एक पूरी जर्नी रही है, ऐसा नहीं है कि मैंने 2008 से ये किताब मेरे पास थी, मैंने काफी प्रयास किए, मुझे समझ में नहीं आया था और फिर डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल घटनाएं थी उस वक्त। ध्यान में आने के बाद, कई सालों के ध्यान के बाद, लोगों के अनुभवों के बाद, शायद मेरी सोल रेडी हुई 2019 में इस विजडम को लेने में, है ना। तो इसीलिए मैं, जब मेरी लाइफ में महाअवतार बाबा जी आए तो मैं उनको समझ नहीं पाई थी, क्योंकि वो कौन है, क्योंकि मैंने किताब नहीं पढ़ा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सुना था बट पढ़ा नहीं था। तो देखो, इतनी कठिन यात्रा से अब जाके इस किताब का जो भाव है वो मैं समझ पाई हूँ, और आपके सामने ये किताब की भावना प्रस्तुत है आज। तो दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी फेमस लोग हैं, स्टीव जॉब्स से लेके विराट कोहली तक, बिजनेस फील्ड से लेके क्रिकेट फील्ड तक, सभी लोग, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सभी फील्ड के, हर वॉक्स ऑफ लाइफ, हर क्षेत्र के जो महारथी लोग हैं, वो सभी लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब को पढ़ने के लिए हमेशा सजेस्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि स्टीव जॉब्स, जो दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी है एप्पल, जो आईफोन है उसके संस्थापक है, उन्होंने आज से, मतलब एप्पल कंपनी की शुरुआत ना करने से पहले, उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी में लिखा है, स्टीव जॉब्स ने, कि जब वो नौकरी कर रहे थे, पहली बार कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर,
मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। स्टीव जॉब्स ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो कॉलेज से ड्रॉप आउट होके पहली नौकरी कर रहे थे, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि एक स्पिरिचुअल एडवाइजर को अपॉइंट किया। आज से मान लो 40 साल पहले वो अमेरिका में थे, और उन्होंने बोला कि भारत में कितने आश्रम हैं और सारे आश्रम की लिस्ट निकालो, मुझे भारत विजिट करना है। जबकि उनके पास पहली जॉब में ही जो कमाई आ रही थी, बहुत कमाई कम थी, फिर भी उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो इंडिया जाए और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को समझे। तो बहुत मेहनत करके, पहली जॉब करके, पैसे कमा के इंडिया का ट्रिप बनाया। और जिस आश्रम में वो रुके थे उत्तराखंड में, आई थिंक देहरादून या नैनीताल, पर्टिकुलर एक आश्रम में वो रुके थे, और उस आश्रम में किसी टूरिस्ट ने ये किताब को वहां गलती से छोड़ के चले गए थे जहां स्टीव जॉब्स रुके थे। तो स्टीव जॉब्स के हाथों ये किताब आ गई और उन्होंने 2 दिन में ये किताब को पढ़ डाला, और ये किताब को पढ़ के वो इतना ट्रांसफॉर्म हो गए कि जितने अपने योगीज हैं उस वक्त उत्तराखंड में, वाराणसी में, जितने भी अलग अलग संस्थाओं में जो योगीज थे, उन योगीज के साथ उन्होंने करीब 6 महीने का समय बिताया। उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ ध्यान करते थे, उन्हीं के साथ वेजिटेरियन खाना खाते थे। इस तरीके से करीब 6 महीना उन्होंने ध्यान और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को समझ के अमेरिका गए थे। और उनको फिर एक विजन आया कि उनको कैसा कंपनी क्रिएट करना है। एप्पल कंपनी की स्थापना करी। देखो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, फिर भी हर साल उनका जो मैकबुक था उसमें सिर्फ एक ही किताब रहती थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। वो हर साल वही किताब रिवीजन में पढ़ते थे कि क्या है क्या है। देखो कितने साल, एक बार पढ़ा उसके बाद हर साल एक बार रिवीजन करते थे कि क्या है इस किताब में। तो समझने की बात है कि करीब 40 साल उन्होंने 40 बार पढ़ा होगा। और जब मान लो कि जब उनकी डेथ होने वाली थी, जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने सारे परिवार, रिश्तेदार और फ्रेंड्स प्लस अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज को ये किताब गिफ्ट किया। बोला कि ये मेरे जाने से पहले ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आप सबको पढ़ना है, क्योंकि मेरी लाइफ में आज मैं सफल हुआ हूँ इस किताब के वजह से, और कोई किताब नहीं है। तो उन्होंने पूरा श्रेय इस किताब को दिया। तो आप समझ सकते हो कि स्टीव जॉब्स जैसे जानी मानी हस्ती, सफल बिजनेसमैन, कोई बिजनेस किताब को नहीं, ये स्पिरिचुअल किताब को अपनी लाइफ में सक्सेस का आधार मानते हैं। ऐसे ही विराट कोहली। तो समझने वाली बात है कि दोस्तों की कितनी जरूरी बातें इनमें होंगी। अब हम योगानंदा जी के मम्मी पापा के बारे में जानेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू अ स्टोरी, जिससे आपको थोड़ा एंटरटेनिंग मजा आए एंड आप खुद किताब पढ़े। तो ये है योगानंदा जी की मम्मी एंड पापा। उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी और उनके जो पापा थे वो एक बहुत बड़े रेलवे, नागपुर रेलवे के जो एक बहुत बड़ा कंपनी था भारत सरकार का, उस कंपनी में वो बहुत बड़े पदवी पे मतलब मैनेजर थे। में भी बहुत बड़ी पोजीशन थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने वो योगानंदा जी की जो जन्म से पहले की जो कहानी है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कैसे योगानंदा जी इनके द्वारा वो आए। तो जैसे मैंने बताया कि योगानंदा जी के पापा बहुत बड़े अधिकारी थे सरकारी संस्था में। तो उनके ऑफिस में एक बंदा काम करता था और वो लहरी महाशया के भक्त थे। अब लहरी महाशया कौन है वो मैं बताती हूँ। तो लहरी महाशया को महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योगा की दीक्षा दी है, ठीक है। तो लहरी महाशया के भक्त थे। तो वो बंदा आकर योगानंदा जी के पापा के पास एक बार जाके वो बोलता है कि मुझे एक छुट्टी दे दो, 1-2 दिन के लिए छुट्टी दे दो, मुझे अपने गुरु से मिलना है। तो फिर योगानंदा जी के पापा बोलते हैं क्या तुझे साधु बनना है क्या, क्यों छुट्टी चाहिए, बार बार ये इन लोगों के पीछे क्या जाते हो, तुझे क्या मिलेगा करके, मैं नहीं दूंगा छुट्टी करके, इससे अच्छा बढ़िया काम करो ऑफिस में करके उनको नकार देते हैं।
जब ऐसा करते हैं तो वो बंदा जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये आदमी मतलब नाराज हो गया है, तो वो चलने लगे। तो योगानंदा जी के पापा भी उनके पीछे पीछे चलने लगे और ऐसे ही थोड़े और ज्यादा फ्रेंडशिप से बात करने लगे। थोड़ी दूर गए तो लहरी महाशय हवा में से प्रकट होके गुस्से में योगानंदा जी के पापा को बोले कि जगदीश बाबू या जो भी उनका नाम था, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपने जो एम्प्लॉई है उसको आप छुट्टी दो। इस तरीके से मतलब गुस्से में आकर उन्होंने उनको बोल के वो चले गए, गायब हो गए। फिर योगानंदा जी के पापा को एहसास हुआ कि ये कौन है, ये कौन आए थे। तब वो बंदा बोलता है कि यही तो मेरे गुरु हैं, लहरी महाशया, इन्हीं को तो मैं मिलने जाने की बात कर रहा था। तब फिर योगानंदा जी के पापा माफी मांगते हैं कि बोले कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, इतने परम गुरु को मैंने गलत तरीके से लिया, मेरी गलती है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके पास आपके गुरु से क्रिया दीक्षा लूंगा, मैं और मेरी पत्नी दोनों आएंगे। तो इस तरीके से योगानंदा जी के पापा और उनके मम्मी लहरी महाशय के पास जाकर क्रिया योगा की दीक्षा लेते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। इस तरीके से वो आध्यात्म में आते हैं। योगानंदा जी की मम्मी जब ये भी योगानंदा जी के जन्म से पहले की बात है, तो एक बार उनके जो एक बार क्या होता है कि शायद उनके जन्म से पहले ही या जन्म के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। तो वो एक ऐसे ही घर में बैठी होती है, तो बाहर एक साधु आता है और साधु आके बोलता है कि बेटी तुम एक बहुत उत्तम आत्मा को जन्म देने वाली हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो ताबीज दूंगा आपको, उसको आपका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तब आपको देना है। ऐसा वो उनको बोलती है। तो फिर ये जो माताजी होते हैं योगानंदा जी की मम्मा, उनको वो बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बाद आपके हाथ में वो ताबीज आ जाएगी। तो मेडिटेशन वो करती हैं और करने के बाद वो ताबीज उनके पास आ जाती है। तो फिर जैसे वो साधु जी ने बोला था कि जब वो बड़े हो जाए, उनकी उम्र हो जाए, तब आपको देना है ये ताबीज योगानंदा जी को। तो इस तरीके से एक बहुत ही पहले से मिस्टीरियस घटनाएं घट चुकी थी उनके माँ बाप के जीवन में कि बहुत बड़ी आत्मा उनके घर में आने वाली है करके उनको संकेत मिल चुके थे। फिर योगानंदा जी का जब जन्म होता है तब वो दोनों लहरी महाशय के पास लेके जाते हैं। तो फिर लहरी महाशय उन्हें देखते हैं कि और काफी उनको देख के बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ही एक नई दिशा, आध्यात्मिकता में एक नई दिशा लेके आएगा, पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाएगा, एक स्पिरिचुअल इंजन की तरह ये लड़का काम करेगा करके उन्होंने बहुत पहले से ही इस तरीके से उन्होंने देख लिया था। उसकी जो सोल पर्पस है, सोल डिजाइन है, योगानंदा जी जो लेके आए थे, वो जब बच्चे थे तभी उन्होंने देख लिया था और वही बात उनके मम्मी पापा को उन्होंने बताया। तो आप देख सकते हो कि बचपन में योगानंदा जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और अब हमने देखा अभी तक कि योगानंदा जी का जन्म कैसे हुआ। अब हम योगानंदा जी जैसे जैसे बड़े होने लगे 7 साल की उम्र में, तब तक उनके अंदर बहुत अवेयरनेस होने लगी, उनको पास्ट लाइफ्स दिखने लगे, उनको बहुत कुछ समझ में आने लगा छोटी सी उम्र में भी। बट बहुत से शरारती थे योगानंदा जी और अपनी बहनों के साथ बहुत मस्ती करते थे। तो कभी कभी अब योगानंदा जी जो बोलते थे ना वो हो जाता था, तो कभी कभी वो गलत शब्द भी अपनी बहनों को बोलते थे कि ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसे गलती से मस्ती मजाक के लिए वो बोलते थे। तो फिर वो उनकी बहनें आके उनकी मम्मी को कंप्लेन करती थी कि ये योगानंदा कुछ भी बोलता है और हमारे साथ कुछ भी हो जाता है मम्मा करके। तब उनकी मम्मी बोलती है कि वाक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ वर्ड्स, जब तुम्हारे पास वो शक्ति है तो तुम क्यों उसका दुरुपयोग कर रहे हो करके योगानंदा जी को उनकी मम्मी शब्दों के सही प्रयोग के बारे में जागरूक करती है बचपन में ही कि गलत शब्द कभी नहीं बोलना है आपको।
क्योंकि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। फिर बचपन से ही योगानंदा जी के अंदर अलग अलग गुरुओं को, मतलब उनको ऐसा था कि मुझे हिमालय जाना है, हिमालय, एक अलग ही जिद थी उनके अंदर कि मुझे हिमालय जाना है, हिमालय में मेरे गुरु से मैं मिलूंगा। तो उस चक्कर में उस टाइम के जितने भी गुरु होते थे ना, कोई बहुत, आप किताब पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग गुरुओं के पास वो जाके मिलते हैं, ठीक है। बट उनके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि यही उनके गुरु है, ठीक है, उनको संतुष्टि नहीं होती है। लास्ट में वो अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी जो है उनसे वो मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करके जब पहली मुलाकात होती है तो जब रेलवे स्टेशन पे या पर्टिकुलर जगह पे वो जाते हैं तो योगानंदा जी का ऐसे पैर जैसे मान लो कि कोई लोहे की तरफ, मतलब एक जगह पे फिक्स हो जाता है ना, वैसे हो जाता है, क्योंकि वो उनके गुरु पीछे थे इसीलिए। तो फिर पीछे मुड़ के देखा तो क्राइस्ट गॉड जैसे वो बड़ी हाइट वाले युक्तेश्वर गिरी जी उनको दिखे, और उनको देखते ही योगानंदा जी का मन ऐसे लगा कि यही वो है। और जब वो गए तो युक्तेश्वर गिरी जी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि योगानंदा, मैं तुम्हारा कितने सालों से इंतजार कर रहा था, तुम आ गए करके दोनों हग कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से उनकी एक मुलाकात हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि कॉलेज जब आपका पूरा होता है तो शाम के टाइम पे आप आश्रम आ जाया करो। तो योगानंदा जी कॉलेज बहुत बंक करते थे, कभी जाते नहीं थे, कभी जाते थे। मोस्टली उनको गुरु की सेवा करने में, उनके आश्रम जाने में ही बड़ा अच्छा लगता था। तो काफी वो गुरु के आश्रम में वो अलग अलग जिम्मेदारी, कभी रिसेप्शन पे, कभी झाड़ू मारना, कभी किचन का, कभी क्या, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, लोगों को गाइड करना, लीडरशिप का पूरा काम संभालना, ऐसे अलग अलग जिम्मेदारियों को योगानंदा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी की जो आश्रम है वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग लिया। इसी दौरान क्या हुआ कि योगानंदा जी को फिर से वो लत चढ़ी थी ना कि मुझे तो हिमालय जाना है। तो उनकी फैमिली वाले, फिर उनके जो बड़े भाई थे योगानंदा जी के, वो बोलते थे कि तेरे को क्या मिलेगा, भगवान बोले कि मेरे को भगवान से मिलना है, भगवान को जानना है। तो फिर वो बोले कि तेरे पास इतने ही, तुझे इतना भगवान पे विश्वास है तो जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, पैसा, भगवान अगर इतना है तो भगवान पेट थोड़ी भरेगा आपका। तो आप लोग इतने ही भगवान पे विश्वास करते हो तो मैं आप लोग को एक चैलेंज देता हूँ कि जाने का तो टिकट देता हूँ वृंदावन का, बट आने का टिकट नहीं दूंगा, और जेब में आपको पैसे नहीं रखने हैं। आपको बिना पैसे पूरा वृंदावन की यात्रा करके वापस आना है। अगर बिना पैसे आप आओगे, और इस चैलेंज में आपको किसी को बताना नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई दया खा के आपको पैसा देंगे तो फिर आप ये चैलेंज में हार जाओगे। तो फिर वो दोनों बोले कि अगर आपके भगवान सच में है तो आपको मदद करेंगे, और फिर आप बिना पैसे वापस आ सकते हो। अदरवाइज आपको भी पता चलेगा कि जीवन में बिना पैसे कितना मुश्किल है जीना। तो बोले कि हाँ हाँ, मेरे भगवान तो हमेशा मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा करके योगानंदा जी उनके फ्रेंड को लेके ट्रेन में बैठ गए। उनका फ्रेंड बोला, अरे योगानंदा बड़े मजेदार से तुम बैठ तो गए, आगे क्या है, ट्रिक के पैसा नहीं है तुम्हारे और मेरे पास, अब वृंदावन जाना है, आगे वृंदावन में कौन हमारा, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, हमारा क्या होगा, खाना भी नहीं खाना है और घूमना भी है, पैसे नहीं है, कैसे करेंगे हम लोग ये काम। तो योगानंदा जी बोलते हैं, चिल करो, भगवान की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है वो। तो वो आराम से बैठे थे। फिर वो उनका फ्रेंड देखता है कि तो बड़ा कैसे, कितना ज्यादा विश्वास है इनको भगवान पे, तो बोले कि देख देख क्या होता है। फिर बगल में एक बंदा होता है, वो बोलता है कि अच्छा आप लोग वृंदावन जा रहे हो, तो मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। तो वो लेके जाते हैं वृंदावन, और जैसे ही वृंदावन उतरते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप लोग हमारे गेस्ट बन सकते हो। तो बोले कि क्यों। बोले कि हमारी जो राजकुमारी है, हमारी महारानी है, वो इंतजार कर रही है 2 राजकुमारों के लिए, बट जो 2 राजकुमार आने वाले थे उनका मीटिंग कैंसिल हो गया आज, तो मुझे कैसे भी करके आप दोनों को लेके जाना पड़ेगा। वो 2 राजकुमार की स्वागत के लिए हमने बहुत कुछ खाना पीना, बहुत कुछ
बना के रखा हुआ है बट वो नहीं आ रहे हैं, तो महारानी बहुत नाराज हो जाएंगी, तो हम आपको लेके जाना चाहते हैं, आप भी राजकुमार जैसे लग रहे हो। तो फिर बोले कि ठीक है। तो फिर जैसे ही जाते तो वहां पे 56 भोग लगे होते हैं। तो मतलब योगानंदा जी और उनके फ्रेंड जितना खा सकते थे, मतलब लाइफ में जितना खाना नहीं खाया होगा ना उतना दबा के दोनों ने खाना खाया, इतना एंजॉय किया। और उनको उनके फ्रेंड ने बोला यार कैसे हम इतने भूखे लोगों को रोटी सब्जी देने की जगह 56 भोग दे रहे हैं भगवान, देखो। सो ही वाज सो हैप्पी। फिर बोले कि अच्छा खाना तो निपट गया, अब वृंदावन घुमाएगा कौन, क्योंकि राजकुमारों का स्वागत तो हो गया, पेट तो भर गया, अब फिर से रोड पे भिखारी बन गए, अब क्या। तो दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर वो बोले, योगानंदा बोलते चिंता मत कर सब कुछ हो जाएगा। तो उस इतनी देर में एक अनजान फिर से चल के आता है। फिर योगानंदा जी को देखे कि गुरुजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोले कि मैं गुरुजी, बोले कि हाँ मैं ध्यान में, मैंने आपको देखा था, आप मेरे गुरु हो, तो मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो फिर वो बोले कि मेरे को वृंदावन घुमा दोगे, तो बोले कि हाँ घुमा दूंगा। तो फिर वो पूरा वृंदावन घुमाता है और फिर जाने के टिकट के साथ पैसे भी एक्स्ट्रा देता है और भेजता है। और जब वो पहुंचते हैं घर तो योगानंदा जी के जो बड़े भाई है वो शॉक हो जाते हैं कि ये लोग गए, खाना भी खाया और वापस भी आ गए। तो फिर बोला कि सच में तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ है और मैं आज से क्रिया योगा की दीक्षा मैं तुमसे लेता हूँ, तुम ही मेरे गुरु हो करके योगानंदा जी की बात मान जाते हैं कि पैसा बड़ा नहीं है, भगवान बड़ा है, भगवान में विश्वास बहुत बड़ी चीज है करके वो मान जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि योगानंदा जी युक्तेश्वर गिरी जी के साथ काफी कुछ सीख रहे थे, उनकी सानिध्य में उनको पता चला कि कैसे लहरी महाशया महाअवतार बाबा जी क्रिया योगा की पूरी जो पहल है वो पूरे भारत में वो फैला रहे थे। और धीरे धीरे वो समझ में आ रहा था योगानंदा जी को, फिर भी अंदर एक विश्वास नहीं था युक्तेश्वर गिरी जी के ऊपर, क्योंकि बचपन से उनके अंदर एक विचार था कि जाना है ध्यान करना है तो हिमालय में जाके ध्यान करना है, अगर एनलाइटमेंट पाना है तो हिमालय में जाके करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर उनको ऐसा लगा कि यार ये युक्तेश्वर गिरी जी तो रोज झाड़ू मरवाते हैं, सफाई करवाते हैं, इतना काम करवाते हैं, मेरा एनलाइटमेंट कब होगा, ये तो मैं यहीं फंसा रहा हूँ, तो फिर ध्यान भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये तो कुछ नहीं बता रहे हैं मुझे। तो फिर उनको लगा कि यार मैं गलत जगह के फंस गया, फिर वो भाग जाते हैं अपने आश्रम को छोड़ के, युक्तेश्वर गिरी जी को छोड़ के। फिर एक स्लीपलेस सेंट के पास जाते हैं और स्लीपलेस सेंट को बोलते हैं कि देखो यार मेरे को तो हिमालय जाना है, मेरे को तो अपने गुरु को मिलना है और मेरे को आध्यात्म में आगे बढ़ना है, मेरे को योगी बनना है। तो वो स्लीपलेस सेंट देख लेता है कि तू अपने गुरु को छोड़ के भाग के आया है। तो फिर वो स्लीपलेस सेंट बोलता है कि देखो मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, योग सिद्धियां हासिल की है, और उसके लिए आपकी गुरु की मतलब कृपा होने की, उनकी अनुमति होने की जरूरत है, और तूने अपने गुरु को छोड़ के बीच रास्ते तो आया है, तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ध्यान करना है तो कुछ हिमालय में जाके करना है, ऐसा किसने बताया तुम्हें? ध्यान करने के लिए जो एक कमरे में अगर आप ध्यान कर रहे हो तो वही हिमालय की गुफा है, आप क्यों इसे हिमालय की गुफा में जाके ध्यान करने का ये विचार कहाँ से आया? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ पे भी ध्यान कर रहे हो किसी कमरे में, वही आपकी गुफा है, वही आपका लिए हिमालय है। ध्यान करने के लिए आपको कोई हिमालय के लिए जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ऐसा उनको एकदम क्लियरली समझाते हैं। तो अब जाके उनकी वो जिद है ना कम हो जाती है, फिर वो मतलब थोड़ा नाराज होके डर डर के वापस आते हैं युक्तेश्वर गिरी जी के पास और बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बीच काम में छोड़ दिया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप जो बोलोगे वो वैसा करूंगा। तो फिर वो रूटीन काम में लग जाते हैं। अब उनके मन में बैठ गया कि मुझे ध्यान करना है, कमरे में ध्यान करना है। तो पहले तो सुबह सुबह युक्तेश्वर गिरी जी के साथ वॉक पे जाते थे,
अब क्या है कि वो टाइम निकाल रहे थे कि कैसे मैं कमरे में जाके ध्यान करूं, तो जाके युक्तेश्वर गिरी जी के कमरे में जाके ध्यान करने बैठ गए। तो अब सुबह सुबह तो वैसे तो युक्तेश्वर गिरी जी के साथ जाने का टाइम होता है वॉक पे, तो युक्तेश्वर गिरी जी कुछ काम बुला रहे थे सुबह सुबह कि योगानंदा कहाँ पर हो। तो योगानंदा को बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो यार सुबह सुबह ध्यान भी नहीं करने देते ये मेरे को, तो मैं कमरे में बड़ी मुश्किल से ध्यान कर रहा हूँ, ये गुरु है या क्या मतलब दुश्मन है। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो बोलते हैं कि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊंगा करके वो चिल्ला के युक्तेश्वर गिरी जी को बोलते हैं। तो युक्तेश्वर गिरी जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो माइंड है इतना चैटरिंग माइंड है, इस ऐसे माइंड के साथ तुम ध्यान कैसे करोगे। तो फिर वो समझ जाते हैं युक्तेश्वर गिरी जी के योगानंदा जी के मन में क्या चल रहा है। फिर योगानंदा जी काफी नाराज हो जाते हैं कि यार मुझे तो ध्यान के बारे में बता ही नहीं रहे हो, तुम भगवान के बारे में नहीं बता रहे हो, मेरे को कामों में लगा के रखा है, मेरे को ध्यान के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर योगानंदा जी को युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं कि योगानंदा तुम्हारा जो शरीर है वो अभी तैयार नहीं था, इतने दिन मैंने तुम्हें बताया इसलिए नहीं क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू डू मेडिटेशन। उस स्थिति में जाने के लिए अभी आप मतलब आपको तैयारी करने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने आपको वो वहां तक पहुंचाया नहीं। बट मुझे लगता है कि अब आप बिल्कुल तैयार हो ध्यान करने के लिए, तो आज मैं आपको ध्यान कैसे करना है वो पूरा बताता हूँ और सिखाता हूँ। तो ध्यान करवाते हैं तो बहुत सुंदर अनुभव योगानंदा जी को होता है, और ध्यान क्या होता है वो समझ में आता है। ध्यान कहाँ करना है, कोई भी कमरे में कर सकते हो, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी उनको समझ में आता है। एंड एक पूरी जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एनर्जी के बारे में योगानंदा जी को समझ में आता है। तो ये युक्तेश्वर गिरी जी है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे योगानंदा जी अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के साथ खड़े हैं, आप देख सकते हो। अब इसी पूरी प्रक्रिया में ऐसा कुछ होता है कि जो युक्तेश्वर गिरी जी का बहुत बिलीफ होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में, और योगानंदा जी को इतना विश्वास नहीं होता है क्योंकि योगानंदा जी के जो परिवार वाले उनकी शादी करवाने के पीछे में पड़े होते हैं। उनको लगता है कि इस योगानंदा जी की कुंडली में 2-2 शादियां लिखी हुई है और ये बोलते हैं कि उनको शादी नहीं करनी है। तो फिर योगानंदा जी बोले कि मैं नहीं मानता क्योंकि मेरा ये जो जन्म है मुझे सिर्फ भगवान से शादी मैंने कर ली है, अब मैं मरूंगा भी उन्हीं के साथ, मेरे को किसी के साथ शादी नहीं करनी है इस जन्म में। तो फिर वो लास्ट में यही योगानंदा जी कंक्लूजन देते हैं कि जो आदमी ध्यान नहीं करता है डेफिनेटली उसके जो कर्माज है या उसकी जो डेस्टिनी है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में भी अफेक्ट होती होंगी या उसके अनुसार डिफाइन होती होंगी। बट somebody जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को सरेंडर कर लेता है, ध्यान साधना में आ जाता है, उसकी तो कुंडली हर घड़ी बदलती रहती है, तो तुम कैसे प्रिडिक्ट करोगे। भले ही मेरी कुंडली में 2 शादी लिखी है बट अब तो मैं ध्यान के रास्ते पे आ गया, मैंने तो अपनी कुंडली बदल ली, वो सच्चाई है ही नहीं, वो तो एक पॉसिबिलिटी थी, वो सच्चाई कैसे हो सकती है। तो उनका कहने का मतलब था कि अंधश्रद्धा में मत जाइए, जो भी साइंस है विज्ञान है उसको एक्सेप्ट करिए। मेडिटेशन इज अ साइंस, ज्योतिष शास्त्र मतलब एक भी वो भी एक शास्त्र है बट वो सच्चाई नहीं है, वो एक मतलब एक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, बट वो पॉसिबिलिटीज हकीकत है ये डिफाइन नहीं हो सकता, वो हकीकत उस आदमी पर डिपेंड करता है कि उसकी ध्यान साधना कितना है। तो इस तरह से योगानंदा जी बोलते हैं कि हमेशा साइंटिफिक चीजों पे बिलीव करना चाहिए, ना ही कि कोई रूढ़िवादी चीजों में। फिर योगानंदा जी को पता मतलब युक्तेश्वर गिरी जी जो भी उनके पास लोग आते थे उनको शाकाहार भोजन के लिए वो काफी इम्पोर्टेंस देते थे और उनको फिर ध्यान सिखाते थे। योगानंदा जी को ये भी समझ में आया कि एक जो सच्चा गुरु होता है वो कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं कि भाई मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे को कितने जादू टोना आते हैं या कोई भगवा कपड़े पहनना, ये सब चीजों में गुरु की कोई सच्चे गुरु की कोई इच्छाएं नहीं होती।
सच्चा गुरु का जो असली काम होता है कि उनके जो साधक हैं उनको स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे कैसे बढ़ाना है, उनके कर्मों को कैसे कम करना है। तो उस पूरी चीजों पे एक सच्चे गुरु की नजर होती है। फिर इसी दौरान क्या होता है कि योगानंदा जी कॉलेज में होते हैं और कभी कभी कॉलेज जाते नहीं थे, तो काफी उनको पढ़ाई में या पास होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो योगानंदा जी बोले एक दिन कि भाई मैं आप ही के पास आश्रम में रहूंगा, मेरी तो एग्जाम आने वाली है, मैं तो पक्का फेल होने वाला हूँ। तो फिर योगानंदा जी मतलब गुरु मतलब युक्तेश्वर गिरी जी बोलते नहीं नहीं, तुम्हें तो अमेरिका जाना है। अमेरिका में अगर जिस आदमी के पास डिग्री नहीं होते तो अमेरिकन बात नहीं करते, भले ही तुम कितने बड़े योगी हो, यू हैव टू हैव अ डिग्री, ग्रेजुएशन मिनिमम है तुम्हारे लिए। तो जाओ और तुम अपनी एग्जाम की तैयारी करो, गॉड विल हेल्प यू। तो नहीं तो फिर तुम्हारे पापा बोलेंगे कि मेरे बेटे को पूरा साधु बाबा बना दिया, पढ़ाई में 0 अंडा लेके आ रहा है मेरा बेटा, तुम्हारे पापा कितने बड़े अधिकारी हैं, तो मेरे को ब्लेम करेंगे। तो बोले कि अब बहुत आश्रम का काम हो गया, तुम जाओ और परीक्षा की तैयारी करो। फिर काफी उनको एक फ्रेंड हेल्प करते हैं और जैसे जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो पास हो जाते हैं, तो काफी खुश हो जाते हैं, वो ग्रेजुएशन भी पास कर लेते हैं। भगवान पे पूरी विश्वास थी तो उनको पूरा एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिली थी उनको, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस तरीके से, तो पास हो जाते हो, काफी उनकी खुशी होती है। एक बार उनकी जो बहन है उनकी शादी होती है, तब वो बहुत ही पतली, बहुत ही ज्यादा पतली होती है, हड्डियां जैसे होती है ना शरीर में, मतलब कोई मांस ही नहीं था। तो उनकी बहन को मतलब बहुत ज्यादा मजाक में चिढ़ाते थे कि ये सारी हड्डी पंजर कहाँ से आई, ऐसे मजाक में से मजाक उड़ाते थे। फिर शादी होने के बाद उनकी बहन योगानंदा जी के पास आके बोलती है कि भाई तू मुझे हेल्प करा दे, क्योंकि शादी के बाद मेरा जो वजन है वो बढ़ नहीं रहा है, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना वजन को बढ़ाना चाहती हूँ। और उस चक्कर में मेरे पति ने मुझे सब कुछ खिला दिया, वेज नॉन वेज दुनिया के सारी मतलब जितने भी उपाय है वो सब किए, बट उससे 1 इंच भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। बट अब तू तो इतना बड़ा गुरु है तो मेरे को हेल्प करा दे, तेरा जितना वजन है उतना वजन मेरा हो जाए करके उनकी बहन योगानंदा जी को रिक्वेस्ट करती है। तो फिर बोलते हैं कि पहला काम कर कि ये अंडा मांस मछली तू सब बंद कर दे, इससे कोई तेरा वजन बढ़ने वाला नहीं है, शाकाहारी भोजन ले और ये जो क्रिया योगा है वो कर, इतने दिनों में तेरा वजन बढ़ जाएगा, ऐसा वो हामी देते हैं मतलब। और सच में कुछ दिनों के बाद उनकी बहन का वजन बढ़ने लगता है क्रिया योगा करके और उनके पूरी विश्वास श्रद्धा के साथ शाकाहार भोजन के साथ। तो इस तरीके से उनकी बहन का भी विश्वास अपने भाई पे योगानंदा जी पे बढ़ जाता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिया योगा। क्रिया योगा कितना इम्पोर्टेंस है, श्वासों के साथ जुड़ के कैसे कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं, इसके ऊपर पूरी नॉलेज युक्तेश्वर गिरी जी योगानंदा जी को देते हैं। कैसे क्रिया योगा महाअवतार बाबा जी से लहरी महाशया के पास आई, लहरी महाशया से युक्तेश्वर गिरी जी के पास आई और युक्तेश्वर गिरी जी से अब योगानंदा सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफी कुछ योगानंदा जी सीखते हैं कि क्रिया योगा कितना महत्व है। इसके बाद क्रिया योगा की जो नॉलेज है, विजडम है, उसको नए बच्चों में मतलब नए बच्चों में सिखाने के लिए उनके गुरु बोलते हैं कि तू तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बट तेरे जैसे और बच्चे कैसे तैयार करोगे, तो इसीलिए एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करो जहाँ पे बच्चे योगा सीख पाए, ध्यान सीख पाए। तो इसी विचार के साथ रांची में योगानंदा जी योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना करते हैं पहली बार अपने गुरु के आदेश के वजह से, जिससे बहुत सारे बच्चे वहां पे आके ध्यान, योगा और भी अलग बहुत सारी चीजें वो सीख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक ही मिनट हाय कैन आई कॉल यू लेटर।
I'm in call right now. Can you please message? Can you please message me what it is about? No. I don't need anything right now. Thank you. हाँ जी. So basically योगानंदा जी की अब रांची स्कूल तो उन्होंने शुरू कर दिया. इसके बाद वहां पे बहुत सारे बच्चे आके पढ़ने लगे, सीखने लगे. तो काशी करके एक खास बच्चा था जो योगानंदा जी के पास बहुत लगाव उनका रहता था. अब काशी कुछ मस्ती करता है और योगानंदा जी को गुस्सा आता है और काशी कुछ सवाल पूछता है तो योगानंदा जी गलती से बोल देते कि तू जल्दी मरेगा. तो फिर से ये बात सुन के काशी देखो कितना छोटा बच्चा है, अपने गुरु की बात सुन के वो बोलता है अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या अगले जन्म में भी आप मेरे गुरु बनोगे क्या? ऐसा मतलब काशी जब ये सुनता है योगानंदा जी से कि तू मरेगा, ऐसा बोलने पे फिर योगानंदा जी को भी काफी दुख होता है कि मैंने इतने गलत शब्द क्यों उपयोग किए, इतने कठोर शब्द. पता है कि वो बच्चा मरेगा बट बोलने की क्या जरूरत है. उनको अपनी गलती का एहसास होता है. फिर भी वो जो काशी इतना छोटा बच्चा है वो बोलेगा कि गुरुजी अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या अगले जन्म में भी आप मुझे अपने साथ रखोगे क्या? क्या आप मेरे गुरु फिर से बनोगे क्या? तो उसकी जो श्रद्धा थी वो देख के योगानंदा जी बोलते हैं कि यस, मैं अगले जन्म में भी तुम्हें मैं अपने पास रखूंगा, तुम्हारे साथ ही, तुम्हारी सोल को मैं हमेशा गाइड करते रहूंगा करके वो बोलते हैं. काफी कोशिश करते हैं योगानंदा जी काशी को अपने पास रखने के लिए, पर किसी न किसी कारण से वो अपने घर चला जाता है, वहां पे उसकी मौत हो जाती है. योगानंदा जी को काफी दुख होता है काशी की मौत के बाद. फिर वो देखते हैं एस्ट्रली कि काशी की सोल कहाँ जा रही है. फिर कई दिनों तक वो देखते हैं फिर किस माँ के पेट में काशी का जन्म हुआ है. तो ढूंढे निकल जाता है योगानंदा जी घर घर तक और अपनी इंट्यूशन से फिर एक घर के पास उनको एहसास होता है कि काशी का जन्म इसी घर में हुआ है. तो जाके पूछते हैं कि क्या आपके घर में कोई नए बच्चे का जन्म होने वाला है क्या, कोई प्रेग्नेंट महिला है क्या? तो बोले कि हाँ. तो फिर वो बोलते हैं कि वो जो बच्चा है वो मेरा शिष्य है, काशी है. जैसे ही वो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे आश्रम में उसको भिजा देना. तो वो माँ बाप भी समझ जाते हैं कि इतने बड़े साधु जो गुरु हैं उनकी इतना नॉलेज है. तो बोले कि हाँ, आपका बच्चा हमारा बच्चा आपका बच्चा है, आपकी जैसी इच्छा है वैसे में हम लोग करेंगे. तो इस तरीके से जन्मते ही काशी को ढूंढ लेते हैं योगानंदा जी और उनके माँ बाप को बोले थोड़ा बड़ा होने के बाद मेरे योगदा सत्संग में उसको भर्ती करवा देना. फिर योगानंदा जी जो है उनको एक प्रोजेक्ट गुरुजी युक्तेश्वर गिरी जी उनको देते हैं. वो प्रोजेक्ट ये होता है कि योगानंदा जी का मेन मकसद था कि जो भी वो सीख रहे हैं ना, योगा, ध्यान, साधना, वो सब कुछ उनको अमेरिका में जाके ध्यान का प्रचार प्रसार करना है. ठीक है. और अमेरिका जाके प्रचार प्रसार करके पूरी एक किताब लिखनी है जहाँ पे भारत के जो महान गुरु हैं, फिर लाहिरी महाशय है, महाअवतार बाबा जी है, युक्तेश्वर गिरी है, और भी कितने भी गुरु हैं, उन सभी के जो योग गुरुओं के जीवन चरित्रों को लिखना है करके उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं. तो योगानंदा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं तो लिखूंगा, बट उसके लिए तो आपको कहानी बताना पड़ेगा. तो कौन कौन से योग गुरु हैं? तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं कि ये जो काम है महाअवतार बाबा जी ने मुझे दिया था कि एक लड़के को मैं आपके पास भेजूंगा, उस लड़के को आपको तैयार करना है और अमेरिका भेजना है और वो लड़का एक किताब लिखेगा. और तो बोला कि वो लड़का और कोई नहीं, योगानंदा तुम ही हो. महाअवतार बाबा जी ने बहुत सालों पहले मुझे ये टास्क दिया था कि मुझे तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम अमेरिका जाओगे. तो बोले कि अच्छा ठीक है, लिखूंगा. बताओ तो सही महाअवतार बाबा जी कौन है और कौन से गुरु है जिनके बारे में मुझे किताब में लिखना है. तो फिर वो कहानी बताना शुरू कर देते हैं. तो यो महाअवतार बाबा जी के बारे में बताते हैं कि 2500 साल से वो एक चिरंजीवी सोल है.
कई हजारों हजारों आत्माओं को वो गाइड करते हैं, कई लोगों को उन्होंने दर्शन दिए हैं। और उसमें से लहरी महाशया, लहरी महाशया जो सबसे पहले उनके जो शिष्य बने क्रिया योगा दीक्षा लेने के लिए। तो इनकी बहुत एक सुंदर कहानी है। तो लहरी महाशया में भी वो साल कौन सा है वो किताब में याद रहेगा, शायद 1865 या समथिंग ऐसा कोई साल है। तो उस दौरान वो अकाउंटेंट का काम कर रहे थे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो लहरी महाशय अकाउंटेंट का काम कर रहे थे, तो उनका पोस्टिंग हो गया रानीखेत। तो रानीखेत में ज्यादा काम तो था नहीं, तो लहरी महाशय वो पहाड़ों में घूम रहे थे। तो कुकुचीना में एक दिन घूम रहे थे, तो एक सफेद कपड़े वाला एक व्यक्ति उस पहाड़ से उनको बुला रहे थे कि लहरी लहरी लहरी। तो वो सोचने लगी कि ये कौन मुझे पुकार रहे हैं, तो देखा कि एक सफेद कपड़े वाला आदमी। तो फिर उनके पास ऊपर गए, तो वो जो गुफा थी, बोले कि लहरी तुम्हें याद आ रहा है क्या कुछ? तो बोले कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप कौन हो? तो लहरी के जो तीसरी आंख होती है वहां पे महाअवतार बाबा जी हाथ रखते हैं, और तुरंत ही कुछ क्षणों में लहरी महाशय को अपने सारे पास्ट लाइफ्स याद आ जाते हैं, और उनको पता चलता है कि बाबा जी और लहरी महाशय ध्यान साधना की थी। और उसके बाद तक उन्होंने ध्यान साधना, ध्यान प्रचार किया। अब इस जन्म में लहरी महाशया का बहुत खास जन्म था। लहरी महाशया का खास जन्म इसलिए था कि महाअवतार जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या? ठीक है, हाँ जी, अब ठीक है? हेलो, यस मैम, थोड़ी सी ठीक कट। है, यस मैम, बेटर। अब ठीक है। सॉरी, आई डोंट नो क्या हो रहा है। डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी सी, पता नहीं क्यों माइक से एकदम से। एक बार पंखा बंद कर देती हूँ, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। मोमेंट अब ठीक है? हाँ जी, अब बेटर। यस। ओके। तो कहने का मतलब है कि लहरी महाशया जब उनकी पोस्टिंग हो गई थी रानीखेत में, तो खाली टाइम में पहाड़ों में घूम रहे थे, तो सफेद कपड़े वाला एक बाबा जी उनको पहाड़ पे बुलाते हैं, तो पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। फिर तीसरी आंख पे बाबा जी एक्चुअली वो होते हैं सफेद कपड़े वाले आदमी। तो जब वो उनकी तीसरी आंख पे हाथ लगाते हैं, तो लहरी महाशय को पूरी चीजें याद आ जाती हैं कि पिछले कई कुछ जन्मों में 100 साल उस गुफा में लहरी महाशय जी ने और महाअवतार बाबा जी ने। तो इसलिए फिर लहरी महाशय जी को बोलते हैं कि अब इस जन्म में मुझे क्या करना है। तो बाबा जी बताते हैं कि इस जन्म में मैं तुम्हें इसलिए चुना हूँ, जन्म में तुम एक परिवार के साथ तुम संसार में रहोगे, अपने पत्नी और बच्चों के साथ, जो नॉर्मल काम करता है। क्योंकि अभी तक भारत में ऐसा एग्जाम्पल है कि कोई योगी है ना, तो वो हिमालय में जाके योग साधना करता है और आत्मज्ञान पाता है। किसी को भी ये नॉलेज नहीं है। हाँ, किसी को भी ये अभी तक धरती पे किसी को भी ये नॉलेज नहीं है कि परिवार में, संसार में रह के भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो इसका जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो तुम लहरी, कि अब तुम्हारी क्योंकि शादी भी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जॉब कर रहे हो एक कंपनी में। तो कुछ करते आत्मज्ञान कैसे पा सकते हैं, निर्वाण कैसे पा सकते हैं, इसका एक तुम एग्जाम्पल सेट कर रहे हो लहरी इस जन्म में। और कई कई लोगों को जो संसार में परिवार के साथ गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन बनोगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतने सालों तक
तो इसीलिए लहरी मैं इतने साल इंतजार कर रहा था करके वो उनको बताते हैं। तो फिर लहरी महाशय बोलते हैं कि गुरुजी, बाबा जी, आप जैसी आपकी इच्छा, मैं बिल्कुल परिवार के साथ रह के ध्यान प्रचार प्रसार करूंगा और क्रिया योगा को फैलाऊंगा। और फिर लहरी महाशय का जो लाइफ था, इनिशियली एक बहुत एक्साइटमेंट में आके महाअवतार बाबा जी को वो बुलाते हैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे दिखाने के लिए कि देखो मैं महाअवतार बाबा जी को बुला सकता हूँ। तो प्रॉमिस कर देते हैं। तो लहरी महाशया अब क्योंकि प्रॉमिस किया अपने दोस्तों को कि भाई बाबा जी आते हैं मेरी बात पे, तो वो आ तो जाते हैं, खीर वीर खाते हैं, फिर बाद में वो जाने, उनकी फ्रेंड्स के जाने के बाद काफी डांटते हैं बाबा जी कि क्यों बुलाया तुमने मेरे को, नहीं बुलाओगे। आपकी आवाज कट रही है स्वाति जी। ठीक है, हाँ फिर से बोले। तो एक बार एक्साइटमेंट में आके क्या करते हैं लहरी महाशया, अपने फ्रेंड्स को मतलब बाबा जी से जुड़ा हुआ मैं जब बुलाता हूँ वो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो आज मैं बुलाऊंगा। कुछ कट रही है, अभी भी आवाज कट रही है आपकी। ये हेडफोन की वजह से तो नहीं है कहीं? हाँ जी, हेडफोन की वजह से ही लग रही है, या तो आप एक बार हेडफोन निकाल के ट्राई करिए। अभी ठीक है? हाँ यस मैम, यस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर लहरी महाशया को दर्शन तो दे देते हैं अपने फ्रेंड्स को कि बाबा जी आते हैं सबके सामने। फिर वो जब फ्रेंड्स चले जाते हैं तो बाबा जी उनको डांटते हैं कि तुमने क्यों बुलाया। जो लोग अभी सत्य को जानने के लिए इच्छुक नहीं है, अभी बिल्कुल रेडी नहीं है, उनको हम क्यों समय बर्बाद करें कि हम ये है वो है, हमें दिखाने की क्या जरूरत है। अब से लहरी मैं खुद आऊंगा जब जरूरत होगी, तुम्हें मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं करके बाबा जी उनको डांटते हैं। तो लहरी महाशय को समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। फिर महाअवतार बाबा जी का बहुत इंटरेस्ट था कि इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, अलग अलग देश एक ही हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। वो तभी संभव है कि जैसे जैसे भारत की खासियत क्या है, योगा मेडिटेशन। अमेरिका में क्या है कि साइंस टेक्नोलॉजी। तो हर देश की एक खासियत है ना। तो अगर भारत में ध्यान और योगा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मास्टर है, तो हमें दुनिया को सिखाना है। पर भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे है, तो अमेरिका से भारत को सीखना चाहिए। इस तरीके से एक देश दूसरी देश से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वैसे सीख कर सभी लोग एक वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार की तरह पूरी दुनिया एक हो जाए, ये बाबा जी का सपना था। अब भारत में तो सारे योगी, बहुत सारे योगी थे, बट अमेरिका साइड में या उस साइड में योगियों की बहुत कमी थी। इसीलिए वो चाहते थे कि लहरी महाशया युक्तेश्वर गिरी जी के द्वारा योगानंदा क्रिया योगा को सीख के अमेरिका जाके योग एंड ध्यान का प्रचार प्रसार करें। तो ये पूरा विजन था कई हजारों सालों पहले महाअवतार बाबा जी का कि ऐसा होगा। तो इसीलिए महाअवतार बाबा जी योगानंदा जी को चुनते हैं अमेरिका जाने के लिए। तो वो वक्त आ जाता है अमेरिका जाने के लिए। तो फिर योगानंदा बोलते हैं मेरे को तो अंग्रेजी कुछ नहीं आती, मैं क्या करूंगा वहां जाके बोल के, मैं कैसे बोलूंगा। तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मास्टर्स विल टेक केयर ऑफ यू। तो बोले कि ये क्या है, मास्टर कैसे टेक केयर करेंगे, मेरे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूंगा। तो फिर बोले कि तू चिंता मत कर। फिर जब वो दुविधा में होते हैं या फिर मतलब मन तो बना लेते कि जाना है, बट कैसे जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, अपने पापा से वो हेल्प लेते हैं पैसों की अमेरिका जाने के लिए। जब जाने का समय होता है तब महाअवतार बाबा जी खुद चल के योगानंदा जी के पास आते हैं और उनको देख के योगानंदा जी बिल्कुल बहुत ज्यादा गदगद और खुश हो जाते हैं। उनकी काफी टाइम इच्छा थी, क्योंकि वो बार बार युक्तेश्वर गिरी जी के मुंह से बाबा जी बाबा जी बाबा जी सुन रहे थे। तो बोले थे मैं कब मिलूंगा, मैं कब मिलूंगा, मैं कब मिलूंगा। बोले कि आएंगे वो सही टाइम पे, वो आपको भी दर्शन देंगे। तो वो सही समय आ गया जब वो अमेरिका जाने से पहले बाबा जी खुद आए और बोले कि योगानंदा अब आपका लाइफ पर्पस का मेन मुख्य घटना है जहाँ पे आपको अमेरिका जाना है, कई हजारों सोल्स को आपको गाइड करना है और बहुत सारी सोल्स इंतजार कर रही है आपका। डिवाइन विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ।
तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बाबा जी को पकड़ लेते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें अभी यही रहना है, तुम्हें अमेरिका जाना है। तो फिर बाबा जी उनको छोड़ के, योगानंदा जी को छोड़ के चले जाते हैं और अमेरिका जाते हैं योगानंदा जी। एंड जब जिस शिप में बैठ के जाते हैं तो लोग बोलते हैं, उनके इस हाव भाव से देखते हैं कि ये तो पता नहीं कौन है, इसको तो कुछ पता नहीं होगा। तो बहुत बड़ी मुश्किल से वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि आई एम अ योगा मेडिटेशन टीचर करके। तो बोले कि अच्छा तुम इतने योगा मेडिटेशन के, तो कुछ तो बताओ योगा मेडिटेशन के बारे में। खड़े हो जाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में शब्द नहीं निकलते, फिर वो याद करते हैं हे भगवान बचाओ, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अचानक से बाबा जी उनके चैनल होकर वो फर्राटेदार इंग्लिश में योगानंदा जी स्पीच देते हैं और उसको सुन के सब लोग फ्लैट हो जाते हैं कि वाह, सच में तुम एक ग्रेट योगा एंड मेडिटेशन टीचर हो और अमेरिका में तुम बहुत हिट हो जाओगे करके सब लोग वो शिप में सब लोग बहुत बड़े खुश हो जाते हैं। इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से योगानंदा जी का प्रचार प्रसार होता है। तो जैसे मैंने भी कहानी में बताया, ये लेफ्ट साइड पे अपने महावतार बाबा जी हैं, राइट साइड पे लाहरी महाशया जी हैं। ये अमेरिका में योगानंदा जी देखो कितने लोगों के सामने वो स्पीच दे रहे हैं इंग्लिश में। एंड उनकी कितनी प्रख्याति थी, कितने लोग योग साधना से जुड़े थे। देखो बीच में योगानंदा जी हैं और उन्होंने भारत की जो जो योग की परंपरा है उनको जन जन तक, अमेरिकन तक पहुंचाया। लास्ट में वो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है कि भारत में फिर से वो आते हैं अमेरिका से एक ड्राइवर को, एक वीडियोग्राफर को, क्योंकि उनको कहानियां लिखनी होती है ना इंडियन गुरुज के ऊपर। तो सबके फोटोज लेने के लिए, वीडियोज लेने के लिए वीडियो कैमरामैन, ड्राइवर, सब कुछ मतलब अपनी टीम को लेके, एक राइटर को भी लेके वो भारत आते हैं, क्योंकि वो बाकी कहानियों को उनको डॉक्यूमेंट करना होता है। तो उसी टाइम पे जब वो भारत आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि युक्तेश्वर गिरी जी का जाने का टाइम आ जाता है। तो उनकी इच्छा तो होती है बट वो बहुत एक्साइटमेंट में यहाँ वहाँ प्रोग्राम्स में चले जाते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी इनडायरेक्टली हिंट देते हैं कि तुम रुक जाओ, बट वो रुकते नहीं है योगानंदा जी। बट जब उनकी डेथ हो जाती है तब योगानंदा जी को बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने गुरु की लास्ट अंतिम संस्कार में मैं नहीं रह पाया और उनको देख नहीं पाया। और वो काफी दुखी हो जाते हैं कि अब मेरा गुरु ही नहीं है तो मेरे को कौन देगा, मतलब मेरे को गाइडेंस कौन देगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा रोते हैं योगानंदा जी, फूट फूट के रोते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि मेरे को क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए। इस तरह से रोते 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 एक दिन क्या होता है, आई थिंक मुंबई के एक होटल में वो रहते हैं ना, तो बाहर एक दिन पहले उनको कृष्ण भगवान दिखते हैं योगानंदा जी को। तो कृष्ण भगवान दिखते हैं तो उनको लगता, और कृष्ण भगवान कुछ इशारा करके बताते हैं योगानंदा जी को, तो समझ नहीं पाते वो क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान दिखने के एक दो दिन के बाद उसी खिड़की से एक बहुत ज्यादा ऐसे प्रकाश प्रवेश होता है योगानंदा जी के वो मुंबई के होटल के रूम में, और तुरंत युक्तेश्वर गिरी जी प्रकट हो जाते हैं। उनको देख के तो योगानंदा जी ऐसे ऑक्टोपस की तरह पकड़ लेते, बोले कि कहाँ चले गए थे और कितना रोया मैं, आप फिर से जिंदा हो गए क्या। तो फिर योगानंदा जी को युक्तेश्वर गिरी जी शांति से बताते हैं कि देखो आपको बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, जब आप चाहोगे आप मेरे से मिल सकते हो, देखो मैं आया ना आपको मिलने के लिए। अब आपको समझना है कि मैं एक जो फिजिकल गुरु था इस धरती पे, फिजिकल गुरु का मेरा काम खत्म हो गया है। भगवान ने मुझे अभी एस्ट्रल गुरु बनाया है, एस्ट्रल सोल्स को गाइड करने के लिए। फिजिकल सोल्स का गाइड करने का काम खत्म हो गया है, तुम फिजिकल गुरु हो। ये बहुत अच्छा कहाँ से आ रही डिस्टर्बेंस, कहाँ से आ रहा है? कर लीजिए आप, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस। थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा आपको। तो जब युक्तेश्वर गिरी जी आते हैं
सॉरी दर्शन देते हैं मृत्यु के बाद योगानंदा जी को मुंबई के होटल में। तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी पूरे साइंटिफिकली बताते हैं कि एक आदमी की 3 प्रकार के डेथ होते हैं। मेरी अभी खाली फिजिकल डेथ हुई है, 3 प्रकार की डेथ होती है। फिजिकल डेथ, एस्ट्रल डेथ एंड कॉजल डेथ। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर। तो अभी जो 3 अलग अलग प्लेन हैं, उस तरीके से मेरा काम इस फिजिकल प्लेन में पूरा काम हो चुका है, इसलिए मेरे को जाना पड़ा युक्तेश योगानंदा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ और इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में इस किताब में एक्सप्लेनेशन दिया है कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है, कॉजल वर्ल्ड क्या होता है, हर एक वर्ल्ड में कैसे काम होता है, कैसे हम तीनों लोकों में मास्टरी ला सकते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस से। एंड बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तब योगानंदा जी को समझ में आता है कि अच्छा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गुरु उनके हमेशा साथ हैं। फिर काफी वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अंत में लास्ट में वो काफी, जो उनका प्लान था कि किताब लिखनी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसी सिलसिले में बहुत सारे अद्भुत योगियों को मिलते हैं और उनके जीवन चरित्र को डॉक्यूमेंट करते हैं, उनके फोटोज लेते हैं, उनके आश्रम को विजिट करते हैं, गांधी जी की आश्रम को, साबरमती आश्रम को विजिट करते हैं, वहां पे सबको योगा, क्रिया योगा सिखाते हैं, गांधी जी को भी सिखाते हैं, उनकी टीम को सिखाते हैं। एक लेडी को मिलते हैं जो लेडी कभी खाना नहीं खाती, उनकी लाइफ की स्टोरी को बहुत अच्छे से वहां पे डॉक्यूमेंट करते हैं। अंत में योगानंदा जी अमेरिका में और पूरे यूके में और अलग अलग जगह पे प्रचार प्रसार करते होते हैं। तो एक बहुत सुंदर घटना होती है। तो आई थिंक वो यूके में एक स्पीच देने के बाद एक लड़का उनके पास आया और बोला, एक्चुअली योगानंदा जी उनको सिल्वर कप देते हैं उस लड़के को। तब वो लड़का उनको बोलता है कि सर, आज से करीब 40 साल पहले विवेकानंदा जी लंदन आए थे। तब मैंने उनको बोला था कि आप ही मेरे गुरु हो। तब विवेकानंदा जी ने मुझे बोला, नहीं, तुम्हारे गुरु मैं नहीं हूँ, बहुत सालों के बाद एक गुरु आएगा जो तुम्हें सिल्वर कप देगा, वो ही तुम्हारा गुरु है। तो आज आपने मुझे सिल्वर कप दिया और इसका प्रूफ है कि आप ही मेरे गुरु हो और मुझे आप रास्ता दिखाओ। इस तरीके से अंतिम क्षण तक लगातार योगानंदा जी ने अपना जो लाइफ पर्पस था, क्रिया योगा का प्रचार प्रसार पश्चिमी देशों में जो करना था, उन्होंने पूरा किया। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका शरीर में इतना ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा तेज था कि साइंटिस्ट भी मतलब हैरान हो गए कि मृत्यु के बाद भी इतना तेज किसी के चेहरे पे कैसे हो सकता है, उनका बॉडी इतना वाइब्रेंट कैसे हो सकता है। तो ये एक योगियों की साधना का पावर उनमें दिख रहा था। एंड दैट्स हाउ अमेरिका में उन्होंने योगदा सत्संग की स्थापना की धीरे धीरे। और जब ये बुक पब्लिश हुआ, उसके बाद तब जब से पब्लिश हुआ तब से ये बेस्ट सेलिंग बुक अक्रॉस द वर्ल्ड हमेशा से रहा है ऑनलाइन। और इस तरीके से योग क्रिया योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। So my dear friends and masters, with this I am concluding today's session. थैंक यू स्वाति जी, आपको मजा आया होगा। बहुत अच्छा थैंक यू लगा। मैम, थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी। बना के बड़ा मजा आया, बड़ी सरल तरीके से बता दी, है ना। बहुत बहुत ही अच्छा वो लगा। सुन के बहुत तसल्ली हुई, मन को इतना अच्छा लग रहा है ना। पता क्या तसल्ली हुई कि हाँ। प्रज्ञा दीदी यही काम कर रही है, अब सारी सोल्स को इकट्ठा कर रही है। मेरे मन में तो यही बात है, सच में। एक कोई ना कोई माध्यम होता है वाकई में स्वाति। दीदी मैं एक लाइन सुना, प्राउड ऑफ यू, प्राउड और ऑफ ये यू। पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है योगानंदा जी। योगानंदा जी Yes, आप लोग वाकई प्लीज में। जरूर पढ़े इसे, एक्सीलेंट। पूरी पढ़ने लायक बुक है। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा स्वाति जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हाँ। घटनाएं आप हमारे बहुत सामने अच्छे से हो रही हैं। बहुत अच्छे से सुनाते हैं। हाँ, सच दीदी में एक really लाइन बहुत स्वाति जी, मजा आता मैंने है। ये बहुत किताब अच्छा 2 बार लग रहा है। पढ़ी है, बट आपने जिस तरीके से इसका रिव्यू दिया, मुझे लगता है कि इससे बेटर समरी नहीं हो सकती थी इस किताब की। नहीं, इजी बहुत अच्छे से बताया, बताया। बहुत इजी बताया, बहुत इजी थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू अंजू जी, बताया। थैंक यू संगीता जी।
दीदी मैं एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। स्वाति जी एक मिनट मैं पूछती हूँ, उनका ना टाइम हाँ जी, हो पूछ गया। लो दीदी, पूछो। बस मेरे पास 2 मिनट है क्योंकि मेरा एक कॉल है 5:35 को। ठीक यस है, एक बताइए। लाइन सुनाऊंगी। हाँ जी, तेरे बताइए। चरना विच मेरी अरदास दाता कि सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता। विश्वास में सब कुछ है। वाह, बस एक लाइन ही मैंने सुनानी थी ये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वास्तव में एक ही सुनाई, 2 ही सुना दे। मैं एक ही सुनाई, अब बाद में सुना दूंगी, उनको जाना है ना इसलिए। इनका जाना है, इनका इन्होंने अपना टाइम दिया। थैंक यू दीदी, थैंक Thank यू। you, Swati ma'am. Thank you so much. Thank I'm you, also Swati. reading this book, ma'am. After ध्यान में आने के बाद मैंने पढ़ना शुरू करा, मैम। अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बुक है वास्तव में। आपने बहुत इजीली सुना दी उसको। तो यही मैंने एक बार सुनी थी आपसे लास्ट ईयर, तो मुझे लगा था मुझे अपनी क्लास में स्वाति जी से ही सुननी है ये वाली बुक। Yes. बहुत आराम से सुना देते हो ना, कितने जैसे ये बड़ी सरल है, कोई टफ है नहीं। जब आप बुक खोलोगे तो पता चलेगा टफ है ये। दिया ना, शॉर्ट में बताया तो समझ जल्दी आई। बिल्कुल हमारे भारत में कैसे कैसे साधु संत योगी हैं, देखो अब पता लग रहा है ना हमें। गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में रह करके भी बिल्कुल। सारे साधु ही तो हैं। बिल्कुल जी, सेवा बिल्कुल का काम कर रहे हैं, अपनी इनकी जॉब भी है और सब जगह कमिटमेंट भी कई जगह होते हैं, फिर भी इन्होंने मना नहीं करा कि हाँ मैं आ जाऊं। बिल्कुल। ये तो बहुत इनकी बहुत अच्छा गुण है स्वाति जी। यही बड़प्पन, यही है बड़प्पन की